आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है मुफ्ती साहब वो खिदमत ही है? एक फिगर इसलिए नहीं बता सकते कि मसलन अब रबीउल अव्वल शरीफ है, उसमें हम पूरे 30 दिन हैं, 2-2 3-3 जलसे होते हैं, उस हवाले से उसकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज भी मदारिस चंदे और खैरात पे चल रहे हैं, कोई वायबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल मॉडल क्यों तश्कील नहीं दे सके मदारिस? ये जो आपके चैरिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन्होंने कितना फाइनेंशियल ये चीज़ें आगे बनाई हुई हैं। वो भी तो सालाना जनाब वाला दुकान लगा के, स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं, ज़कात दो। आप मदरसे के एक टीचर को कितनी उजरत देता है? तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया। नहीं, लेकिन देखिए ना मुफ्ती साहब, मदरसे के मोहतमम के पास, उसके पास तो अच्छी गाड़ी है, उसका घर भी अच्छा है, उसके घर दाने भी हैं, लेकिन जो मुदर्रिस है वो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये गुजारा कर रहा है, मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, टूटी हुई साइकिल होगी। खताबत के लिए बैरून मुल्क सफ़र करता हूँ, वहाँ लोग हमें पाउंडों में खिदमत करते हैं, डॉलरों में खिदमत करते हैं। अगर हम मिडल ईस्ट में जाते हैं तो रियालों में खिदमत करते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पे 295C लगा दी गई। इज इट जस्टिफाइड? आज आपको कितना दुख हो रहा है, कह रहे हैं 295C लगता है। क्यों लगता है सर? बस मेरी नीयत क्या है आप जानते हैं? नहीं जानता। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नीयत मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को कैसे पता चल गई? एक आदमी ये कहे कि अंबिया जो है ना, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो अपना पेशाब रोकने पे कादिर नहीं है। वो ये कहे कि सहाबा जो है ना वो लोंडे लपाड़े हैं। वो ये कहे ऑन द रिकॉर्ड के अबू हनीफा कुत्ता है। आप ऐसा ना करें, जितनी बार आपने कह दिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। मिर्जा ने कहा है ये। उमर बिन अल से मुतालिक क्या कहा आपने? आपने गलती? जी मेरे सबकत लिसानी हुई। मिर्जा साहब को मोहलत क्यों नहीं देते? कोई चीजें ऐसी हैं कि जो पूछने की हैं और कोई चीजें हैं कि उनका रिजल्ट खुद सामने है। जब वो कह रहे हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो मैं कैसे उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखे रसूल माज़अल्लाह कह दूं कि इसने को ब्लास्फेमी की है? हम अगर FIR करवाएं फिर भी हमारे खिलाफ रेहान तारिक और बाकी जनाब वाला मीडिया वाले लोग कहते हैं कि ये क्यों हो गया। मैं नहीं कह रहा, आपके अपने लोग कह रहे हैं, मुफ्तियाने कराम कह रहे हैं कि 295C मुतशद्दिद मौलवियों ने इस्तेमाल किया इस मुल्क के अंदर। आप पे इल्जाम है मुमताज कादरी को आपने उकसाया। किस तरह? मैंने तकरीर की है, एक्ट उनका खुद अपना था। तमाम उलमाए कराम एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम या 27वीं आईनी तरमीम का मामला हो या किसी जमात को बैन करने का मामला हो, जैसे आपने कहा, इस मामले पे उलमा इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जाहिर है दुनिया के इंतजाम इंसराम चलाने के लिए तो डॉलर और पाउंड और ये सब लिए जा रहे हैं ना। आप आते हुए खुश होकर मेरे जेब में मुझे हदियत नजराना देते हैं, बिल्कुल सवाब भी है और लेना भी जायज़ है। बुखारी शरीफ में ही है, ऐसे लोग सबसे बदतर हैं जो दीन को कमाई के लिए इस्तेमाल करें। ओए चुप, खामोश। कौन सा ऐसा काम हमारे उलमा ने किया है जो आज पूरी अक़वाम आलम के अंदर गिना जाता है कि रिकॉर्ड के अंदर किताबों में लिखा जा रहा है, हमारे उलमा को पढ़ाया जा रहा है? किस जगह पे ऐसा? ओ भाई, ये सवाल आप आर्मी वालों को क्यों नहीं करते हैं कि आपके PMA काकूल से मुफ्ती क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? हम अभी हलाल और हराम में से निकल ही नहीं पाए, हम फतवे जारी करने में से निकल ही नहीं पाए। वो फिलॉसफी और मंतक हमने सीखना शुरू की, लेकिन जब वो साइंस का दौर आया तो हम पीछे रह गए। मदारिस तो बने ही किसके लिए थे कि वो दीनी जरूरत पूरी करें। मस्जिद के अंदर एक बच्चा जाता है, उसने सुर्ख रंग की खुदा न खास्ता पतलून पहन ली है, उसको ऐसी झड़क पड़ती है कि वो दोबारा मस्जिद में जाता नहीं है। मैं तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में हर नमाज में होते हुए देखता हूँ सर। क्या हर जुमे में सिर्फ सेठों के लिए उसमें जो सेठ साहब हैं, मुखैर हजरात हैं, उनके लिए दुआ हो रही होती है। बाकियों का क्या कसूर है सर? क्या ये लोगों के आपने माइंडसेट सिर्फ यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए ठीक है, आप क्या डॉलर कमाने के लिए ये काम करते हैं? भाई, ये जो मदनी साहब हैं इनका उलमा की फील्ड से ताल्लुक नहीं है, ये एक जस्ट फनी शख्स हैं। देखिए, वफाकुल मदारिस एक रिपोर्ट जारी करता है और उसके मुताबिक बताता है कि जी हमने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हमने एक साल में 10 लाख हुफाज़े कराम प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर माशियात का है। आप देखें तो सही कितने लोगों को कुरान पाक याद रहता है। आज तक आपको कहीं पर कोई ये केस रिपोर्ट हुआ हो
पाकिस्तान में लाखों उलमा हैं कि फलां मौलवी ने खुदकुशी की है बवजह मुआशी कमजोरी के। सर मौलवी साहब ने नहीं किया होगा, मौलवी साहब की बेगम ने बच्चों समेत छलांग लगा के खुदकुशी कर दी होगी कि मौलवी साहब से घर फाके ने। सर मेरे उलमा मसलहत अंदेश हैं, मसलहत कोशी कौमी हमीयत के लिए ज़हरे कातिल है। मेरा आलम दीन खामोश क्यों बैठा हुआ है जहाँ ये सब कुछ हो रहा है? हमारे माजरत के साथ इसका वही जवाब है कि जो पेशाब वाले गंदे नाले हैं ना, उनसे मछलियों को नहीं तलाश करता। क्वेश्चन करें आप। मेरी अदना सी दरखास्त ही है नाज़त जी, कि 180 मदारिस से 35,000 मदरसे हो गए, जी, लेकिन मुल्क में लोगों को ये नहीं पता है कि मरे हुए बाप का गुस्ल कैसे देना है। मैं रेहान तारिक के घर जाकर उसको जनाब रस्सी से बांध के खींच के ला के कहूँ कि आप आपको गुस्ल देने का तरीका सी अब आप ये बात बड़े तयक्कुन से इसलिए कर सकते हैं कि आपको खिदमत पाउंडों में, यूरोज में, डॉलर्स में, दिरहमों में होती है। क्या आपसे सवाल नहीं होगा ये? क्या हमारे से उलमाए कराम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये बात आपने वहां तक पहुंचाई क्यों नहीं? सर ओ भाईजान, अगर मरियम नवाज ये देने लगी है ना तो अपने वालिद साहब के एसिड्स में से नहीं देने लगी। हमारे यहाँ तो हम इस मसले से नहीं निकल पा रहे कि अगर कोई और मसलक का आदमी हमारी मस्जिद में आगे नमाज पढ़ गया तो हमने पूरी मस्जिद को जब तक गुस्ल नहीं देना है तब तक नमाज नहीं होनी। दूसरे फिका का अगर इमाम आएगा तो वो उस तरह से मेरे फिका की जुजियात को नहीं पहुंचा सकता। ये एक अंडरस्टूड सी बात है।